ऊंच शरीफ औलिया का शहर, जहां कब्रों से खुशबू आती है, लेकिन एक कब्र ऐसी भी है जिसमें दफन है वो शख्स जिसने जिन्नात को चैलेंज किया था और बदले में अपनी नस्ल, अपना घर, अपनी जान सब खो दिया। खलील एक आम सा शख्स था, गांव में दुकानदारी करता था, मगर दिल में एक ख्वाहिश जन्म ले रही थी। लोग मुझे भी पीर कहकर पुकारे, मैं भी तावीज लिखूं, जिन्नात मेरे ताबे हों। वो दिन रात ऐसे लोगों के पास जाता जिन्हें लोग भी पीर या आमिल कहते, जो काले जादू से शौहर बीवी को जुदा करते, रिस्क बंद करते और दुश्मन को बर्बाद करने के तावीज देते। खलील उनके पास जा जाकर टोटके लिखवाता, काली किताबें मांगता और तावीज सीखता। फिर रात को अपने कमरे में उन काली किताबों को याद करता और एक रात उसने वो पढ़ा जो नहीं पढ़ना चाहिए था। कमरे की लाइट अचानक चटाख की आवाज के साथ बंद हो गई, जैसे किसी ने बल्ब को मुक्का मार कर तोड़ दिया हो। बर्तनों की अलमारी एक धमाकेदार आवाज के साथ खुली। अलमारी के अंदर से प्लेटें, गिलास और चम्मच जंजीरों की हौलनाक झनकार के साथ नीचे गिरे, जैसे किसी ने जोर से झटका देकर सब कुछ बाहर फेंक दिया हो। कमरे की हर चीज, पर्दे, मेज, हता के पंखा खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे पूरा कमरा सांस ले रहा हो और गुस्से में है। अचानक दीवार पर स्याही उभरने लगी, जैसे किसी ने जलते कोयले से लकीर खींचना शुरू की हो। रफ्ता रफ्ता एक खौफनाक चेहरा उभर आया। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं, मुंह से काले धुएं के बादल निकल रहे थे और चेहरा कुछ ऐसा भयानक था जैसे किसी मुर्दा दरिंदे की रूह इंसानी जिस्म पर मुसल्लत हो गई हो। वो चेहरा हरकत करने लगा और खून आलूद आवाज में कहा, खलील, अब हमें कैद करने की कोशिश कर रहे हो। हम आग से बने हैं, तुम्हारे कागजी तावीज हमें नहीं जला सकते। अगर तुमने हमें रोका तो तुम्हारे बच्चों की हंसी को चीखों में बदल देंगे, तुम्हारी बीवी की जिंदगी छीन लेंगे और तुम्हारी हड्डियों से बांस राहें बनाएंगे। तुम्हारे बेटे के लहू से अपने सूखे दरख्तों को जिंदा करेंगे। तुम सब एक एक करके जलते जाओगे और कोई बचाने नहीं आएगा। फिर एक धमाका सा हुआ, जैसे पूरी जमीन लरस गई हो और कमरे में मौजूद एक आईना टूट गया। इसके बाद मुकम्मल खामोशी, लेकिन खलील का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। बीवी चीख उठी, ये क्या था? तुम क्या कर रहे हो ये सब? खलील ने कांपती आवाज में बीवी की तरफ देखा। इसकी आंखों में वहशत, पसीने में भीगा हुआ चेहरा और कांपते हाथों में वो काले जादू वाला कागज का टुकड़ा। मैं पीर बनना चाहता हूं, जिन्नात को अपने ताबे करना चाहता हूं। बीवी ने इसको लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मिस ना हुआ। हर रात खलील जिन्नात को अपने ताबे करने की कोशिशें करता रहा, लेकिन वो कामयाब ना हो सका, बल्कि इसका असर खुद इसके घर पर होने लगा। इसकी बीवी बीमार पड़ गई और उसे कई डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई ने असर ना किया। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खत्म होती गई। खलील ने जब आखिरी बार अपनी बीवी को बिस्तर पर देखा तो उसकी आंखें छत की तरफ जिमी हुई थीं, जैसे किसी अनदेखे वजूद को घोर रही हो। कमरे में अजीब बदबू फैली हुई थी। नीम तारीकी में वो काली छाई दीवारों पर रेंगती महसूस हो रही थी। बीवी की सांसें बहुत तेज हो चुकी थीं, जैसे वो किसी के साथ जबरदस्ती की जंग लड़ रही हो। इसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी और हाथ यूं जकड़े हुए थे जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बांध रखा हो। अचानक वो जोर से चीखी, खलील, वो मुझे ले जा रहे हैं, बचाओ। खलील, वो मेरे अंदर घुस गए हैं, मेरी रूह को चबा रहे हैं। खलील लरस गया। इसे अपनी बीवी की आंखों में कोई और ही झांकता नजर आया, जैसे इसके अंदर वही शरीर जनो बोल रहा हो। अगले ही लम्हे इसकी बीवी का जिस्म झटका खाकर हवा में बुलंद हुआ और जोर से फर्श पर आ गिरा।
फर्श पर पड़ी उसकी लाश, खिली आंखें, मुंह से झाग और हाथों की उंगलियां मोड़कर ऐसे हो चुकी थीं जैसे किसी ने अंदर से हड्डियों को तोड़ दिया हो। और फिर बीवी के सीने पर जलने का एक निशान उभरा, जैसे किसी ने अंगारे से लिखा हो। ये पहला बदला था। खलील ने सब कुछ खत्म होते देखा। बीवी की मौत ने इसके अंदर का इंसान मार दिया था। उसका काम खत्म हो गया, वो तबाह व बर्बाद हो गया। लेकिन फिर वक्त के साथ हालात कुछ संभलने लगे। इसका बेटा अली अब जवान हो चुका था, खूबरू, हुनरमंद और नेक तबीयत। अब वक्त है कि इस वीरान घर में खुशी लूट आए। खलील ने फैसला किया कि बेटे की शादी कर दी जाए, शायद जिंदगी की कुछ रौनक बहाल हो जाए। शादी निहायत सादगी और रूहानियत के रंग में हुई, लेकिन किसी को इल्म न था कि जिन्नात खामोश नहीं हुए थे। वो देख रहे थे और बदला अभी बाकी था। शादी की रात सब मेहमान जा चुके थे। दुल्हन और अली अपने कमरे में थे। खलील थका हुआ था लेकिन सुकून का सांस ले रहा था। रात के तकरीबन 3 बजे घर के पिछले हिस्से से एक अजीब सी बो आने लगी। जलती लकड़ी, गोश्त के जलने और कुछ पुरस्रार सांप। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर गूंज उठा और अली के कमरे से शोले बुलंद होने लगे। कमरा मुकम्मल आग की लपेट में था। खलील दीवानावार भागा, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे दरवाजा लोहे का हो चुका था, बंद, जाम और झुलसा हुआ। अली, अली दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से सिर्फ एक चीख आई, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं लग रही थी। बाबा, वो वापस आ गए हैं, मुझे बचा लीजिए। फिर कमरे की खिड़की का शीशा फटा और खलील ने देखा अली की आंखें सियाह हो चुकी थीं और उसका जिस्म आधा जल चुका था, लेकिन वो जिंदा था और हंस रहा था जैसे इसके अंदर किसी का साया हो। फिर उसकी रूह परवास कर गई। उसी लम्हे दुल्हन की रूह फर्श पर पड़ी लाश से निकलती देखी गई। इसके चेहरे पर शदीद अजियत थी, जैसे किसी ने इसके वजूद को अंदर से नोच डाला हो। और दीवार पर धुआं बनकर उभरा। दूसरा बदला मुकम्मल हुआ। खलील अब मुकम्मल तौर पर तन्हा हो चुका था। बीवी मर चुकी थी। बेटा अली भी अब इस दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन जिस चीज को वो पाने निकला था वो अब उसे निगलने आ चुकी थी। घर के अंदर मुसलसल किसी के चलने की आवाजें आती, दर व दीवार से खून रिसने लगता। नमाज पढ़ना तो दूर की बात, अब वो कुरान के करीब भी नहीं जा सकता था। इसके हाथ में वही पुराना तावीज था जिससे इसने जिन्नात को काबू करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो तावीज उसके खिलाफ हो चुका था। एक रात जब पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था, खलील ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कोई लंबा सिया साया सहन में खड़ा उसे घोर रहा था, जैसे बरसों का इंतकाम आज पूरा होने जा रहा हो। वो कमरे से भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रोशनी बंद, पंखा बंद, सांस बंद और फिर बल्ब टिमटिमाने लगा और खलील को दीवार पर एक साया चढ़ता दिखाई दिया जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया, मगर चेहरा बगैर आंखों के था, सिर्फ 2 जलते हुए सुराख। उसने आगे बढ़कर खलील के गिले में अपनी सिया उंगलियां डाल दें। खलील ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर ना आ सकी। इसका जिस्म कांपने लगा, आंखें सफेद हो गईं और नाक से खून बहने लगा। फिर अचानक पूरे कमरे की दीवारों पर अरबी में जलते हुए अल्फाज उभरे, ये वो है जिसने हमें बुलाया, अब हम उसे ले जा रहे हैं। खलील की गर्दन पीछे को मुड़ गई और अगली सुबह जब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो सिर्फ एक काली राख का ढेर पड़ा था और उसके बेड की पुश्त पर जला हुआ लिखा था,
تیسرا بدلہ مکمل ہوا۔ خلیل نے جو راستہ اختیار تھا وہ صرف جہنم کی طرف جاتا ہے۔ کالے علم سے نہ عزت ملتی ہے نہ طاقت، صرف ذلت اور بربادی۔